हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज बनने जा रही है दिव्यास किचन में मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया टेस्टी ब्राउनी। सबकी फेवरेट है, मेरी तो पूछे मत। मुझे मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और रूटीन में बन जाती है ये तो, क्योंकि बनानी ही इतनी इजी है और टेस्टी। तो आप बनाएंगे ना, आपको ज़रूर पता चलेगा। मार्केट में अक्सर कैफ़े में हम लोग जाके ज़रूर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी तो इन्जॉय करनी है, लेकिन विदाउट ब्राउनी कॉफ़ी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वही सेम टेक्सचर में और वही सेम फ्लेवर में आज हम ये ब्राउनी हम अपनी ही किचन में बनाने जा रहे हैं। और एगलेस ब्राउनी है, इसे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। कोई इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी फज्जी ब्राउनी। और उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ना आपने। चलिए बढ़ते हैं फिर एगलेस ब्राउनी की तरफ। सबसे पहले ना एक बोल में हम लेंगे बटर। ये नॉर्मल बटर है जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, अमूल बटर, ये वही है, सॉल्टेड बटर। अब इसमें मैंने ये कंपाउंड चॉकलेट ली है। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ली है, आप डार्क भी ले सकते हैं। उससे सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि आपका कलर जो ब्राउनी का थोड़ा डार्क होगा, इसलिए आपके पास जो है दोनों में से आप वो यूज़ कीजिए। छोटे छोटे पीसेस में काट के आप इसे मेल्ट कर दिए ताकि ये ईजिली मेल्ट हो जाए। अब 30 सेकेंड मैंने इसे मेल्ट करा है और देखिए अभी गर्म है, तो इसी तरह से मिक्स कर लेता है। आप चाहें 30 सेकेंड और लगा दीजिए तो तैयार हो जाएगा ऐसा हमारा टेक्सचर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से पिघल जाए। देखिए हो गई ना, सारी चॉकलेट आराम से बटर में मिक्स होगी, इसमें कोई आप उसका सॉलिड पार्टिकल नहीं है। अभी जो मटेरियल है ना, ये हमारा मिक्सचर थोड़ा गरम है और गरम गरम में ही हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये कास्टर शुगर है, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट शुगर भी जिसे कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो। ये बहुत आसानी से ना इस गरम मटेरियल में, मिक्सचर में अब बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बैटर गरम है, इसीलिए ही हम डाल रहे हैं। अब इसे तब तक चलाते हैं जब तक ये चीनी अच्छे से मिल जाए। पिसी हुई ना इसे जल्दी मिल जाएगी, ज़्यादा वो मिक्सिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए, ये इस तरह से ये इसका लुक आएगी आपकी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये एगलेस है, तो इसलिए हम इसमें दही डाल रहे हैं। मैंने कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल एज इट इज़ ही आने वाला है। दही को भी हम इनमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट के डाल लीजिए, चाहे एज इट इज़ डाल लीजिए। आप इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। दही का कोई भी ना लम्प्स नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से आपको इसको फेंटना है। अब आप इसको फेंटते जाओगे, इतने में चीनी भी मिक्स हो जाएगी अगर कुछ रह गया होगा। ये देखिए, अब देख रहे हैं ना, अच्छे से मिक्स हो गया दही, और जो छोटे छोटे कुछ दिख रहे हैं ना वाइट पार्ट्स, वो चीनी के हैं, वो बेकिंग टाइम में निकल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में, और अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। एक बोल में छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर मैंने लिया है आटा, वही आटा जिससे हम घर में रोटी चपाती बनाते हैं। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, कोकोआ पाउडर। देखिए किसी भी चीज़ का ना बेकिंग में फ्लेवर जो होता है ना, वो उसके इंग्रेडिएंट के ब्रांड से होता है, आप कितना अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। बेकिंग पाउडर, ये इस तरह के ना मेजरिंग टूल्स आते हैं ना, स्पून्स आते हैं, अब वो यूज़ कीजिए बेकिंग के टाइम पर। अब इसे छान लेते हैं। देखिए कोई भी बेकिंग हम करते हैं ना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट बहुत मायने रखती है, इसलिए अंदाजे से नहीं, अब जो मेजरमेंट दिया गया ना वही यूज़ कीजिए हमेशा। लीजिए, ये हमारा अब सब छन गया है, आटा, कोकोआ पाउडर और बेकिंग पाउडर। ये तीनों छन भी गए हैं और इन्हें आप अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये तीनों अच्छे से एक बार मिक्स भी हो जाएं। अब ये वही मिक्सचर है जिसमें हमने लिया है बटर, दही, चीनी और चॉकलेट। लीजिए, अब इसमें हम ना बैचेस में ऐड करेंगे। अगर आप सारा इकट्ठा ही डाल दोगे ना, तो एक तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी और आपको मिक्स करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप स्मॉल बैचेस में इसे 2 या 3 बैचेस में आप इसे मिक्स कीजिए, आपको इजी रहेगा और ओवर मिक्सिंग भी नहीं होगी। अभी जितना वो लिक्विडी पार्ट है वो जितना अच्छे से मिक्स हो सकता है, आप इसे तब तक मिला लीजिए। ब्राउनी का जो टेक्सचर होता है ना, वो डिपेंड करता है हमेशा आप उसमें क्या क्या मटेरियल डाल रहे हैं। आज की ब्राउनी ये हमारी फजी ब्राउनी है, जो दिखने में होगी बहुत सॉफ्ट और बहुत गुई टेक्सचर। अभी बहुत थिक था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। दूध भी रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, घर जो बाहर पड़ा होता है किचन में, ना तो फ्रिज का ना तो बॉयल करा हुआ प्रॉपर।
दूध आप धीरे धीरे करके डालिए, क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ पे 1/4 कप यूज़ करा है, आपका 2 चम्मच कम लगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना आपके आटे के टेक्सचर पर डिपेंड करता है। ये ब्राउनी का जो बैटर होता है ना वो थिक होता है, लेकिन उसमें लम्स भी नहीं होने चाहिए कोई। इतना थिक मतलब चलेगा कि आप उसे स्पून से जब गिरा रहे हैं ना तो वो गिरे, रुके नहीं। स्पैचुला की हेल्प से ना इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम जब भी बेकिंग में हम मेथड यूज़ करते हैं ना मिक्सिंग का, वो होता है कट एंड फोल्ड। अब मैंने थोड़ा सा और दूध डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था, मिक्स नहीं हो पा रहा था। अब चलाओगे ना जब स्पैचुला, आपको फील होगा कि ये बहुत हैवी स्पैचुला चल रहा है। इट मीन्स आपको अभी ज़रूरत है थोड़ा सा लिक्विड ऐड करने की, ताकि जो इसका टेक्सचर और अच्छा हो सके। ये देखिए, अब आप देख रहे हो ना किसे शाइनी भी हो गया है और बहुत ईजिली मिक्स हो रहा है। बस यही टेक्सचर चाहिए होता है हमें इस ब्राउनी के लिए। ये 6x6 इंच का टिन है, स्क्वायर टिन है, इसे ग्रीस कर लिया है मैंने, और उसके ऊपर लगाएंगे पार्चमेंट पेपर, जो इस ब्राउनी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ब्राउनी बॉटम पे चिपकेगी नहीं और बहुत आसानी से ये आप इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ठीक है जी, ये ज़रूर लगाना है। आप बाकी केक बनाते हैं उसमें आप नहीं लगाते, आप डस्टिंग कर लेते हैं मैदा आटा की, वो चलता है, लेकिन ब्राउनी बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी है पार्चमेंट पेपर। लीजिए, अब ये जो बैटर है हमारा ब्राउनी का, मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से बोल को भी क्लियर कर लेता है, क्योंकि कुछ भी ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। इतनी मज़ेदार ब्राउनी है। मेरे बच्चे तो ना ये बोल ही चाट जाते हैं, और बाद में जो स्पैचुला होता है ना, मेरी बिटिया ये लेने के लिए तैयार खड़ी है मेरे पास कि मुझे दे दो, ये स्पैचुला मेरा है, और बोल मेरा बेटा लेके जाएगा। अभी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में मुझे, ऐसे ऐसे सफाई करके मिलेगा मुझे ये। चलिए, अब इसे मैं अच्छे से फैला दूंगी इस टिन में चारों तरफ। अब राउंड में भी बना सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी आती है शेप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्क्वायर ही लेना है। देखिए, अच्छे से एकदम से मैंने इसको फैला दिया है। अब चाहे तो आप इसे एज इट इज़ बेक कीजिए, चाहे तो ओरियो बिस्किट डालिए, जब मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर भी करी है, लेकिन मैंने यहाँ डाले हैं वॉलनट्स। ब्राउनी और वॉलनट्स साथ साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। एक जब क्रंची आती है ना बाइट की, बड़ी मज़ेदार लगती है। लेकिन कई बार बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो हम स्किप कर देते हैं। तो आप चोको चिप्स भी डाल सकते हो। अब प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर हम बेक करेंगे इसे 20 से 25 मिनट के लिए। आप 23 मिनट्स के बाद ना, 23 मिनट के बाद जस्ट एक चेक कर लीजिए कि हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है कि नहीं। मोस्टली इतना ही टाइम लगता है। माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में हम करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए तैयार है ना, कलर देखिए, अब ब्राउनी का टेक्सचर देखिए, है ना बढ़िया। अब इस ऊपर से हाथ लगा के देखोगे ना, आपको फील होगा कि वाकई ये बेक हो चुकी है, क्योंकि आपके फिंगर या जो ऊपर का टॉप है वो दब नहीं रहा अंदर। इट मीन्स ये बेक हो चुका है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, ढक के रखेंगे। तो उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। जब ठंडा हो गया, आप देख रहे हैं टिन को आप इजीली पकड़ सकते हैं, और देखिए पार्चमेंट पेपर की हेल्प से ये कितना इजीली निकल गया है। ये इसीलिए हमने पार्चमेंट पेपर यूज़ करा था। आपको मैं टेक्सचर पास से दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा, ये गुई टेक्सचर होता है। ऐसा टेक्सचर जिस ब्राउनी का होता है उसे गुई टेक्सचर की ब्राउनी कहा जाता है। और लेकिन ये होती बहुत सॉफ्ट है, ये क्रम्बल नहीं होती ब्राउनी। है ना मज़ेदार। ये रंग इसका ऐसा है क्योंकि मैंने डार्क चॉकलेट नहीं, मैंने मिल्क चॉकलेट यूज़ करी थी। अगर आप डार्क यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत डार्क कलर में जाएगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा। ये देखिए, मैंने आपको काट के भी पीस दिखाया ना, बिल्कुल क्रम्बल नहीं हो रही है ये, क्योंकि ये है हमारी मज़ेदार सी सॉफ्ट और एकदम गुई टेक्सचर की ब्राउनी, जो कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ हल्का सा वार्म कीजिए इसके माइक्रोवेव में, और गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, पार्टीज़, जब मन करे इंजॉय कीजिए, सर्व कीजिए, अपनी बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी। फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत आराम से आप, और जब मन करे इंजॉय कीजिए। और ज़रूर मुझे बताना है आपको कि आप ये ब्राउनी कब बना रहे हैं और आपने किस तरह से बनाई है, चोको चिप्स के साथ या वॉलनट्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।